जैसे कि द सिग्नल वन में हमने जाना था कि सैमियन के घर पर चीफ आए थे इंस्पेक्शन के लिए। जब सैमियन से उन्हें पता चला कि उनके पड़ोस में ही वेस्ली रहते हैं तो वो भी वहाँ पर चीफ जो है वेस्ली के घर पे पहुँचे। तो यहाँ पे अब सैमियन समझ चुका था कि चीफ और वेस्ली के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि वेस्ली पहले से ही गुस्से में था। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा और वेस्ली ने क्या रिएक्ट किया होगा जब चीफ उसके घर पहुंचे थे। तो यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि करीबन 2 घंटे बीतने के बाद जब चीफ वहाँ से चले गए थे, तो उसके 2 घंटे बीतने के बाद सैमियन जो है फिर से अपने राउंड पर चल दिया, जहाँ पर उसे अपने जो ट्रेन आने वाली है उससे पहले जो भी उसे अरेंजमेंट करने थे उसके लिए वो राउंड पर चला गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि कोई रास्ते में उस ट्रैक पर चलता हुआ उसके तरफ आ रहा है। तो उसने देखा कि वो और कोई नहीं वेस्ली था। उसके हाथ में कुछ स्टिक्स थी जो उसके हाथ में उसने पकड़ी हुई थी, और एक स्मॉल बंडल उनके सोल्जर पे रखा हुआ था। उनके जो चिक है, उनके जो गाल है, वो एक हैंकर चिप से बंधे हुए थे। यहाँ पर सैमियन पूछते हैं वेस्ली से कि तुम कहाँ जा रहे हो। वेस्ली उसके पास आता है, सैमियन के पास। यहाँ पर वेस्ली का जो चेहरा है वो थोड़ा फीका पड़ा हुआ है, जैसे कि एक चौक हो, उसकी तरह एक चौक की तरह एक वाइट उसका चेहरा बना हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा देख सकते थे। सैम उसकी आंखें जो थी वो एक वाइल्ड लुक दिखा रही थी, जिससे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और उसी गुस्से वाली आवाज़ में वो बताते हैं कि वो टाउन में जा रहे हैं जो कि मॉस्को में है, और वहाँ पर ही उनका हेड ऑफिस है। फिर यहाँ पर सैमियन फिर पूछते हैं कि हेड ऑफिस क्यों जा रहे हो, तुम ज़रूर फिर से कंप्लेन करने जा रहे हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आप वेस्ली इस सब चीज़ को छोड़ दीजिए, भूल जाइए ये सब चीज़। तो वेस्ली जहाँ पे जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं भूल सकता, बहुत देर हो चुकी है। अब इस बार तो जो चीफ थे उन्होंने मुझे चांटा भी मार दिया था, और मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। ये बात कहता है वेस्ली। अब सैमियन फिर से वेस्ली का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और फिर कहता है कि ये सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ, पर ये बताओ आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पे वेस्ली बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। जब चीफ एग्जामिन के लिए उसके घर पर पहुँचे तो उन्होंने उसके घर की एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर वेस्ली को जानते थे कि जो उनके चीफ हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए उन्होंने सभी चीज़ों को एक सही ढंग से प्रॉपर ऑर्डर में रखा था। और इसी जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर वेस्ली ने फिर अपनी कंप्लेन को उनके सामने रखा, उन्होंने अपनी शिकायत स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर चीफ जो है बहुत ही गुस्से से चिल्ला उठे वेस्ली पर, और वो कहने लगे कि हम यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंक्वायरी के लिए आए हैं, और तुम मुझे अपनी वेजिटेबल्स गार्डन की कंप्लेन कर रहे हो और कैबेजेस से मुझे परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पर वेस्ली इस बातों को सुनकर अपने आपा खो देता है और ऐसी कुछ बात कह देता है जिससे कि चीफ जो है बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उसके चेहरे पर एक छाटा जड़ देते हैं। और यहाँ पर वेस्ली जो है वो खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और जब यहाँ से चीफ चले जाते हैं तो वो भी वहाँ से निकल के आता है और अपना चेहरा धोता है और चल देता है। ये बात उसने वेस्ली ने सैमियन को बताई है ये सब चीज़। अब यहाँ पे सैमियन फिर से पूछते हैं एंड व्हाट अबाउट द हट, हट का क्या होगा। तो वेस्ली जवाब देता है कि मेरी वाइफ वहीं पर रहेगी, वो सब सारा काम देख लेगी, अभी के लिए मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ। और ये बात कहकर वो वहाँ से चलने के लिए स्टार्ट हो जाता है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अगर वहाँ पे पहुँचूँगा तो मेरी कोई बात सुनेगा या नहीं, उस ऑफिस में जहाँ पर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। फिर सैमुअल को कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम वहाँ तक ऑफिस तक पैदल चल कर जाओ। तो यहाँ पर जो वेस्ली हैं वो जवाब देती हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई बैलगाड़ी मिल जाए। यहाँ पे फ्राइटन ट्रेन का मतलब होता है मालगाड़ी, मालगाड़ी मिल जाए जिसमें सामान जाता है, उसमें कोई पैसेंजर नहीं जाता। तो ऐसी कोई गाड़ी मिल जाएगी तो वो कल ही जो है मॉस्को पहुँच जाएंगे। अब जो दोनों पड़ोसी हैं वो एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा करते हैं, और वेस्ली अब कुछ समय के लिए जा चुका है।
अब बात करते हैं, जब वेस्ली कुछ समय के लिए चला गया तो सैम्यन फिर से, सैम्यन के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि सैम्यन एक जब जवान था तो उसने फ्लूट बनाना, बांसुरी बनाना सीखा था रीड से, यानी ईंट के कोई टुकड़े से, ईंट के टुकड़े से वो बांसुरी बनाता था। उनमें वो सुराख करता, ड्रिल करता और नेसेसरी जो भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को लगाता। एक तरफ उसके माउथ पीस लगाता जहाँ से वो उसमें आवाज़ दे सके और ट्यून बजा सके। ऐसी ही वो बहुत सारी स्पेयर्स उसने मतलब अपने खाली समय में बहुत सी जो है ये उन्होंने फ्लूट बना दी। और फ्लूट बनाने के बाद वो क्या करता, उनको मार्केट में ले जाकर बेच देता, जहाँ पर उनको टू कीपर्स का जो है मनी मिल जाता। ये टू कीपर्स क्या है, एक मनी है जहाँ पर वो रहते हैं। एक दिन की बात है, यहाँ पे कहते हैं वन डे ही लेफ्ट हिज वाइफ, एक दिन उसने अपनी वाइफ को होम पर मतलब घर पर छोड़कर वो चल दिए, क्योंकि 6 o'clock पे 6 बजे ट्रेन आने वाली थी, तो उन्हें इंस्पेक्शन के लिए जाना था। वो इंस्पेक्शन के लिए गए और वहाँ पे वो फॉरेस्ट से गए। और यहाँ पे कहते हैं आफ्टर इंस्पेक्शन द ट्रेन, जब उन्होंने इंस्पेक्शन ख़त्म कर लिया तो वो वापस आने लगे वहाँ से। ही स्टार्टेड ऑफ टू द फॉरेस्ट एंड कम कट सम स्टिक्स, उन्होंने फॉरेस्ट से कुछ लकड़ियाँ तोड़ तोड़ ली। और फिर वो अपने सेक्शन, जहाँ पर वो उनका सेक्शन था, जहाँ तक उन्हें ट्रेन की मरम्मत करनी थी पटरी की, वहाँ तक उन्होंने मरम्मत की थी और उससे उस सेक्शन से वो बाहर निकल आए। फिर जब उन्होंने वहाँ से बाहर निकले अपने सेक्शन से, तो उन्होंने देखा कि कुछ झाड़ियाँ हैं, वहाँ से उन्होंने रीड्स की कुछ टुकड़े तोड़ लिए जिससे कि वो फ्लूट बना सके। उन्होंने उनको काट कर एक बंडल बना लिया, एक इकट्ठा कर लिया उनको और एक बंडल बना लिया उनका, और उन्हें घर की तरफ ले जाने लगे। अब सन जो था वो भी जो है ढल चुका था, लगभग ढल चुका था और रात होने वाली थी। और इतने जो सन्नाटे भरी जो जगह थी, जब सब कुछ सन्नाटा सब हर जगह सन्नाटा हो चुका था, तो सिर्फ जो चिड़िया थी, पक्षी थे, उनके ही चहचहाने की आवाज़ें सुनने को मिल सकती थी। जब वो अपने रास्ते में चल रहा था तो उसने सुना कि कोई आयरन से मतलब लोहे की चीज़ को लोहे से पटक रहा है, मतलब लोहे के टकराने की उसे आवाज़ आ रही थी। तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर ली, क्योंकि वो सोच रहा था कि इस जगह तो कोई रिपेयरिंग का काम चल ही नहीं रहा है इस सेक्शन में, तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन होगा वहाँ पर। फिर उसने वहाँ से वुड से जो लकड़ियाँ थी जहाँ से वो ला रहा था, वहाँ से उसने देखा कि कोई जो है वहाँ पर ट्रेन की पटड़ी के बीचों बीच खड़ा हुआ है। और वहाँ पे नहीं, खड़ा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है एक स्क्वेटिंग पोजीशन में, स्क्वेटिंग पोजीशन बैठा है और कुछ कर रहा है वहाँ पर। सैम्यन दौड़ता हुआ उसके मतलब चलता हुआ है, दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने ही थॉट इट वाज समवन ट्राइंग टू स्टील द नट विच सिक्योर्ड द रेल, उसने सोचा कि कोई जो है ट्रेन के नट्स को चुराने की कोशिश कर रहा है, शायद वो कोई चोर है। सैम्यन वॉच द मैन गेट अप होल्डिंग काउबोर इन हिज हैंड, अब सैम्यन ने देखा कि वो जो इंसान वहाँ पे बैठा था उसके हाथ में क्रोबार थी। क्रोबार जो होता है वो नट बोल्ट कसने या खोलने के लिए यूज़ होता है। तो उससे वो आदमी उस रेल की पटड़ी के बोल्ट को लूज़ कर रहा था, जिससे कि ट्रेन जो है एक साइड उतर जाए, पटड़ी से उतर जाए। सैम्यन यहाँ पर चिल्लाता हुआ उसके पास आता है, पर वो सुनता नहीं है। तब वो देखता है कि वो और कोई इंसान नहीं बल्कि वेस्ली ही था। सैम्यन स्क्रैम्बल अप द बैंक एंड वेस्ली स्लाइड हेड डाउन, जब सैम्यन उस पटड़ी के उस तरफ पहुंचता है तो वेस्ली दूसरी तरफ से स्लाइड करके वहां से निकल जाता है। वेस्ली वहाँ पर वो सैम्यन उसको वेस्ली के लिए चिल्लाता है, मेरे दोस्त यहाँ पे वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस कारोबार की मदद से इस रेल पटड़ी को दोबारा से जोड़ सकते हैं। पर यहाँ पर सैम्यन जो है वो बात को सुनता ही नहीं है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उन लकड़ियों की झाड़ियों से पीछे कहीं गायब हो जाता है। सैम्यन स्टूड बिफोर द रेल विच हैड बीन टोन अप, अब वहाँ पर जहाँ पर रेल पटड़ी तोड़ी हुई थी सैम्यन वहीं पे खड़ा हुआ रहता है। वो अपनी बंडल जो उसने हाथ में या कंधों पे उठाई हुई थी उनको एक तरफ फेंक देता है। अब पैसेंजर ट्रेन जो थी वो आने ही वाली थी और ऐसा कुछ चीज़ नहीं था जो उसे रोक सके, ना ही उसके पास कोई फ्लैग था।
और ना ही कुछ उसके पास चीज़ें थी जिससे कि वो उस रेल की पटड़ी को रिप्लेस कर सके, और ना ही उसके पास कुछ औजार थे जिससे कि उन्हें सही कर सके। अगर उसे कुछ करना था तो उसे उसका लिए ये ज़रूरी था कि उसे अपने टूल्स लेने के लिए अपने हट में जाना होगा। तो यहाँ पर जो सैम्यन है वो गॉड से दुआ मांगते हैं कि काश गॉड मेरी मदद करो, मेरी इस प्रॉब्लम से दूर निकालो, इस प्रॉब्लम को सही करो। तो सैम्यन जो है दोबारा से अपने घर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर उसके टूल्स रखे हुए हैं। अब उस वह यहाँ पे भागता जा रहा है, तेज दौड़ता जा रहा है, थका हुआ है, सांस फूल रही है उसकी, पर वो रुक नहीं रहा है, भागे जा रहा है। जब उसने उस फॉरेस्ट को क्लियर कर लिया, मतलब फॉरेस्ट से बाहर निकल गया कुछ, और कुछ ही 100 फीट पर, कुछ ही फ्यू 100 फीट रह गए थे उसके हट से उसको पहुंचने में, तो उसने एकदम से रूटर की आवाज़ सुनी, हूटर की आवाज़ जो कि आ रही थी उस आवाज़ से कि 6 o'clock जो ट्रेन है वो आने ही वाली है कुछ ही मिनटों में, 2 मिनट्स में, मतलब उस ट्रेन का नंबर था 7। फिर यहाँ पे दोबारा सैम्यन कहते हैं ओ लॉर्ड मेरी मदद करना, उन इनोसेंट आत्माएं हैं, इनोसेंट सोल हैं, उनको बचा लो किसी तरीके से, जो बेकसूर है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे इंजन्स जो है एक दूसरे से स्ट्राइक होंगे, कैसे कि रेल जो है पटड़ी से उतर जाएगी, कैसे वो टकराएंगी, और जो इंजन है यहाँ पे कह रहे हैं इंजन कैसे उछल कर वो पलट जाएगा, कैसे कि 3rd क्लास का जो कैरेज है वो पैक हो जाएगा, मतलब एक तरीके से दब जाएगा, कैसे लिटिल चिल्ड्रंस के साथ कितना बुरा होगा। वहाँ पे जो ट्रेन में बैठे हुए यात्री हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ी मुसीबत आने वाली है। ओ लॉर्ड टेल मी व्हाट टू डू, बताओ भगवान मैं क्या करूँ, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैं अपने घर तक भी नहीं पहुंच सकता और ना ही जल्द ही समय पर वहाँ पर उसे सही कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे सैम्यन ने अपने घर की तरफ भागना बंद कर दिया और अपनी उसी ट्रेन पर जहाँ पर पटड़ी टूटी हुई थी दोबारा से वापस उधर की तरफ ही भागना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जब अगर घर पहुँचता तो इतना समय नहीं था कि वो दोबारा से आके उन्हें कस सके, तो उसने फिर से वापस रन करना स्टार्ट कर दिया। ही डिड नॉट नो हिमसेल्फ वाट टू डू हैपन, उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना है। तो उसने क्या किया, ही रैन एज फार एज वेस ही स्टिक वेयर लाइंग ऑन हिप, उसने भागना दौड़ना स्टार्ट कर दिया। उसने ही बेंट डाउन, उन्होंने वो थोड़े झुके, और सीज वन एंड रैन ऑन फार्दर, ही हर्ड द डिस्टेंस विजल एंड द क्विट टीमर ऑफ रेल्स बट ही नॉट एग्जॉस्टेड कुड नॉट फर्दर ही हेल्टेड, मतलब वो आवाज़ें सुन रहे हैं, ट्रेन की आवाज़ आने की, उसकी सारी आवाज़ें सुन रही हैं, पर वो रुक नहीं रही हैं, थक नहीं रही हैं। तभी एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उनके हेड में एक आइडिया आता है, वो अपनी कैप को उतारते हैं, और जब वो कैप को उतारते हैं तो उनकी कैप में एक कॉटन स्कार्फ रहता है जिसको वो निकालते हैं। फिर एक चाकू निकालती हैं जो कि उनकी बूट के अपर पार्ट में रखा रहता था, और फिर भगवान से दोबारा से कहती हैं भगवान मेरी मदद करना, और इतनी बात कहकर वो अपनी लेफ्ट आर्म में, अपने हाथ के बाइने हाथ में, सॉरी दाहिने हाथ में एक कट लगा देती हैं, और फिर उस स्कार्फ को अपने ब्लड में डुबोकर उसे क्या कर लेती हैं, ब्लड से कलर कर लेती हैं, और फिर उसमें एक स्टिक बांध लेती हैं और उसे उसका एक फ्लैग बना लेती हैं। अब जो ट्रेन थे वो जल्दी ही पहुंचने वाली थी उनके पास, पर यहाँ पे जो ट्रेन का यात्री है वो उसको क्लियरली नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो कुछ दूरी पर था, बहुत ही दूरी पर था, जो उसको नहीं देख पा सकता था। Semyon pressed the side of the wound together as so to close it. Eventually, he had to cut his arm quite deep. और जब उसने ब्लड से उसे कलर करना था उसे, तो उसने क्या किया और ज़्यादा कट लगाना स्टार्ट कर दिया आर्म पर, जिससे क्या हुआ उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। ही कुड नॉट सी द ट्रेन और हियर द नॉइस, अब जब उसने इतना ज़्यादा कट लगा दिया और उसके शरीर से खून बहने लगा तो उसमें कमजोरी आने लगी। कमजोरी की वजह से ना तो वो आवाज़ सुन पा रहा था ट्रेन की, और ना ही ट्रेन को ठीक से देख पा रहा था। बस उसके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था, आई शोल नॉट बी एबल टू कीप स्टैंडिंग अप, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे समय तक खड़ा रह पाऊंगा, क्योंकि वो गिरने वाला था कमजोरी की वजह से। और टाइम बीतता गया।
और ट्रेन पास आती गई। और यहाँ पर फिर वो दोबारा से यही मदद मांगते हैं भगवान से कि भगवान मेरी मदद करना, किसी तरीके से इन यात्री को बचा लो। हिज हेड बिगेन टू स्विम, यानी अब उन्हें चक्कर आने वाला है, वो गिरने वाले हैं। ही ड्रॉप द फ्लैग एंड फेल अनकॉन्शियस, अब वो ड्रॉप के फ्लैग के साथ, झंडे के साथ गिर चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं। हावेवर द ब्लड स्ट्रेन स्कार्फ डिड नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड, पर वो स्कार्फ जिसमें जो ब्लड लगा हुआ था वो स्कार्फ ग्राउंड तक नहीं गिर पाया, क्योंकि एक बड़े से हाथ ने उसको पकड़ लिया था। वो ट्रेन को रोकने के लिए कोशिश की। द ट्रेन इंजीनियर सो इट, ट्रेन के जो इंजीनियर था, जो ट्रेन को चला रहा था, उसने देख लिया और ही शट द रेगुलेटर रिवर्स स्टीम, यहाँ पे वो क्या करते हैं, रेगुलेटर को रोक देते हैं और ट्रेन को भी रोक देते हैं। जब ट्रेन रुक जाती है तो ट्रेन से पैसेंजर बाहर निकल कर आते हैं। सभी लोग जो है जब ये सभी लोग जो हैं कैरेज से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो और क्राउड इकट्ठा यानी झुंड सा बना लेते हैं सभी उस आदमी के पास। वो देखते हैं कि एक जो मतलब बेहोश सा आदमी ट्रैक पर लेटा हुआ है और उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक खून से ब्लड से सना हुआ एक फ्लैग है और उसके उस फ्लैग में एक स्टिक बंधी हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो आखिर में इंसान था कौन। ये आखिर में ये जो इंसान था वो वेस्ली ही था, जो जिसने इन सभी लोगों को, इन सभी जो जितने भी यात्री हैं और अपने दोस्त को बचाया था उस फ्लैग की मदद से। वेस्ली देखता है चारों तरफ और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है कि वो क्या करना जा रहा था। इतने लोग थे, उनको मारने जा रहा था। उसे पछतावा होता है अपने किए पर कि इतने सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी बचने पर खुश हैं, उन इंसानों को मारने जा रहा था सिर्फ अपनी लिए, अपने दुख को कम करने के लिए वो दूसरों की जान लेने जा रहा था। तो उसे ये इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपनी जो गलती है वो कबूल करता है और उनसे कहता है कि मुझे बांध दो, मैंने ही जो है रेल की पटरी तोड़ने का जुर्म किया था, और अपनी बातों को मान लेता है, जुर्म कबूल कर लेता है। ये चैप्टर की जो ये वीडियो है यहीं पर फिनिश होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।